गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुक्तय सुक्तय के बारे में आप लोग जानते हो। सुक्ति सुक्ति वर्ड जो है, जैसे सुक्तय यहाँ पे है, ये बहुवचन में आ गया, प्लूरल में आ गया। बहुत सारे सुक्ति है यहाँ पे। और सूक्ति मतलब सु प्लस उक्ति। यहाँ क्या है? सु प्लस उक्तय उक्तय। तो उक्ति उक्तौ उक्तय ये बहुवचन में आ गया। बहुत सारी सुक्ति है ना चैप्टर में, दैट्स व्हाई सुक्तय। और ऐसे वर्ड क्या है? सुक्ति सुक्ति मीन्स सु प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब जानते हो? उक्ति सु और कु क्या होता है? सु जब किसी अच्छे काम में हम लोग सु वर्ड लगाते हैं। सु का मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब होता है अच्छा, गुड गुड। एंड उक्ति का मतलब होता है, उक्ति का मतलब कही गई बातें, कही गई बात, कही गई बात। सेड गुड थिंग, मतलब इसका मतलब हुआ कि सेड गुड थिंग और वर्ड। अच्छी बातें जो कही गई हैं वो सुक्ति, अच्छी बातें। उक्ति मतलब कही गई, किसी के द्वारा कही गई है। सुक्ति है मतलब अच्छी बातें कही गई है, किसी विद्वान के द्वारा, किसी जो जानकार व्यक्ति हैं उनके द्वारा कही गई बातें हैं। इसमें से हम लोग जो भी सुक्ति होती है, अच्छी बातें क्यों बोलते हैं? उसमें से कुछ सीखने लायक ही बातें होती हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, कभी ट्रक पे लिखा होता है, कभी आपके स्कूल में भी लिखे होते हैं कोटेशन लाइक दैट, तो वही सुक्ति है, वो अच्छी बातें हैं। उसको जीवन में, उसको आप पढ़ोगे तो मीनिंग समझोगे और जीवन में उतारोगे, तो वो दैट इज गुड ना। जैसे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च, जननी जो है मदर, जन्मभूमिश्च जन्मभूमि योर मदर लैंड, एंड स्वर्गादपि एंड heaven, the mother is greater than your birthplace and the heaven. उनसे भी बढ़कर है जननी का स्थान, माँ का स्थान जो होता है। जिन्होंने आपको जन्म दिया वो आपको जन्मभूमि से बहुत ही लगाव होगा। और स्वर्ग को तो आप स्वर्ग ही बोलते हैं कि स्वर्ग है। ऐसे भी उदाहरण देते हैं ना कि अरे ये तो स्वर्ग है, अच्छे घर आप बना लो, अच्छे गार्डन घूमने जाओ, तो मुँह से निकलता है कि अरे ये तो स्वर्ग है, मतलब बहुत अच्छी जगह स्वर्ग का मतलब। तो दैट्स व्हाई सेड दैट कि जननी का स्थान उन अच्छे जगह से भी जा रहा है। आपको जन्मभूमि है, जहाँ आपको जन्म मिला, जहाँ आपने जन्म लिया, यू गेट योर बर्थ, एंड भगवान ने आपको जन्म दिया, आप अच्छे अच्छे काम करोगे, आप इस दुनिया में आए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो लेकिन जो जन्म देने वाली जो है हमारी माँ, तो जननी, उनको जननी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। माता का पर्यायवाची है जननी, यू नो। तो हर प्लेस जो है उनका स्थान सबसे बढ़कर है। गरीयसी मतलब ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, मोर ग्रेटर। तो सी इज ग्रेटर देन योर बर्थ प्लेस एंड ऑल्सो ग्रेटर देन द हेवन। अंडरस्टूड? इस तरह की बातें ये सुक्ति कही जाती है। और भी है जो भी आपको भी याद आएगा, जैसे नार्यस्तु यत्र पूजयते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ मतलब है नार्यस्तु, नारी अस्तु, नारी अस्तु यत्र
तत्र पूजयन्ते। नारी की जहाँ पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो where the ladies are respected by all, there God always live with them। गॉड जो है हमेशा सहायक होते हैं। नारी की जो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत लोग जो है क्या समझते हैं, बहुत सारे लोगों की धारणा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी तक सकल तारणा के अधिकारी। मतलब ये एक सेंटेंस आया है रामायण में सुंदरकांड के अंतर्गत कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल जो है, ढोल को हम लोग थपथपाते हैं, पीटते हैं। ढोल गवार, गवार मतलब जो अनपढ़ हैं लोग, जो कचरा उठाते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं सिंपल, उन लोगों को भी लोग झिड़क के बात कर देते हैं, कभी मार देते हैं, बुरा बोल देते हैं। तो ढोल गवार शूद्र, शूद्र जो है जाति होती है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र सबसे नीची जाति है, तो उनको भी लोग ऐसे मार देते हैं या गाली दे देते हैं, गलत वर्ड बोल देते हैं, बैड वर्ड यूज कर देते हैं उनके लिए। ढोल गवार शूद्र। पशु, पशु जो है जैसे कि कुत्ता बिल्ली अभी आ गया, हट 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 हम लोग करते हैं, उसको मार देते हैं, लकड़ी से ऐसे ऐसे करते हैं, दिखाते हैं, कोई भी डंडे से मार देते हैं। गाय बैल को आपने देखा होगा मारते हैं। जब डांगा चलता है, हाथी घोड़ा जब चलता है, तो एक चाबुक हाथ में रहता है, ऐसे ऐसे फटफट उसको करते रहते हैं। एक लकड़ी उनके हाथ में रहती है, तो उससे वो हाँकते रहते हैं। वो कभी ग्वाला को आप देखो एक हाथ में रहेगा और गैया को ऐसे ऐसे हाँकते चलते। तो पशु, पशु एंड ऑल्सो सेड देयर नारी, ऑल्सो सेड अबाउट नारी देयर इन सुंदरकांड कि नारी कि वो तारणा के ही अधिकारी हैं। ये इनको मारपीट करके ही इनको ठीक किया जाता है। और तारणा का एक अलग वर्ड भी होता है, तारणा मतलब अच्छी तरह से देखना, निखारना, निखारना। उसको दो तारणा का मतलब है। तारणा मीन्स एक अर्थ उसका निकलता है मारने से, और द्वितीय अर्थ निकलता है निखारने से। ये सब चीजें जो हैं इनको निखारने की जरूरत है। आप देखोगे ढोल को निखारने की बात कैसे होती है। आपने तो सिंपल वर्ड तारणा का मारना समझ लिया, ढोल को टप 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 मार रहे हैं, बट निखारने की बात कैसी होती है। जब आप ढोल को, किसी को, तबला को किसी को बजाते हुए देखोगे, तो वो हल्का हल्का ठोक ठोक करके उसे एकदम ले आता है सुर में, तब वो बहुत अच्छे से बजता है। धीरे धीरे प्यार से टक 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 करके उसको इतना निखार देता है, तार देता है कि वो उनसे बहुत अच्छी आवाज निकलती है। तो दैट इज द तारणा। गवार, गवार को भी आप प्यार से सिखाओगे कोई चीज तो सीख लेगा, वो भी तर जाएगा, वो भी अच्छा बन जाएगा। शूद्र, शूद्र है नीची जाति। क्या होती है, कोई जाति ऊंची और नीची नहीं है। जब आप उसे कुछ सिखाओगे, उसे पढ़ाओगे, लिखाओगे, डॉक्टर बनाओगे, तो वो भी बन जाएगा। जाति में क्या रखा है। अगर ब्राह्मण ही है, अगर हम नहीं पढ़े, बुक लिया रख दिया अलमीरा में, तो कोई फर्क नहीं है, क्या शूद्र क्या ब्राह्मण। और ढोल गवार शूद्र। पशु, पशु को भी जब आप सिखाओगे, पालतू जानवर भी होते हैं ना, डॉगी को लोग सिखाते हैं, सिट बोलते हैं तो बैठ जाता है, बोलते हैं कि गो देयर तो चला जाता है, कुछ भी बोलते हैं कि ले आओ बॉल, ब्रिंग द बॉल तो बॉल ले आता है, कोई आता है तो बात करता है, अच्छे से बैठ जाता है। तो इस तरह से पशु भी सीख जाते हैं। आप पशु को भी सिखाओगे तो वो भी सीख जाते हैं, वो भी उनको भी तारा जा सकता है। आजकल तो पशुओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल है, स्पा है, और न जाने क्या क्या अलग अलग खाना मिलते हैं, फूड के दुकान होते हैं उनके। और तो वो पैरट को देखो, पैरट को आप सिखाओगे तो वो मनुष्य की वाणी भी बोलने लग जाता है ना। और पशु नारी, और नारी को भी ऐसे ही, नारी का स्थान पहले के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में थोड़ा नारी पर्दा में रहती थी, कम बाहर निकलती थी और कम वो घर के कामकाज में ही व्यस्त रहा करती थी। पर अब जो है
अब वो जमाना नहीं है, अब तो हर क्षेत्र में नारी है और महान से महान कार्य कर रही हैं। तो सभी को तारने की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें समझे कि ये किस क्षेत्र में ये गुणी है, किस क्षेत्र में ये आगे नाम कर सकती हैं, तो उनको तार के निखारा जा सकता है। अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी की जहाँ पूजा करी जाती है, जहाँ रिस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। देवता हमेशा उनके साथ रहते हैं। The God stands with that family, that person, always help। आपके लिए हमेशा वो हेल्प के लिए सहायक होते हैं। तो नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या जिनके पास है, नॉलेज जिनके पास है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो उनकी वैसा मतलब विद्या के समान कोई आँख नहीं है। आँख से तो आप सामने देख रहे हो कि ये टेबल है, कुर्सी है, ये आदमी है, वो आदमी है, पर जो विद्या नॉलेजेबल होती है उनके अंदर आत्मा, वो आंतरिक आइज होती है उनको। आप पोएट को देख लो, आप किसी चित्रकार को देख लो, आप किसी पेंटर को देख लो, आप किसी स्टोरी राइटर को देख लो, जो वो नॉलेजेबल पर्सन है, विद्या है उनके पास, तो उनकी जो एक चक्षु है, आंतरिक चक्षु, वो उससे वो तरह तरह के पेंटिंग कर डालते हैं बिना देखे अपनी कल्पना से। वो क्यों, उनको विद्या है उनमें, वो उससे कर बना सकते हैं कल्पना से। एंड पोएट आर ऑल्सो राइट द ग्रेट पोएम because of his knowledge and one eye into him। एक अंतरात्मा है, एक आंतरिक आइज है, जहाँ से उनको कल्पना से आंख बंद करके भी वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं और राइट कर देते हैं बड़े से बड़े पोएम को। और स्टोरी राइटर ऑल्सो, वो कल्पना से। तो नास्ति विद्या समम चक्षु। चक्षु से आप क्या देखोगे, वो अपनी अंतरात्मा से, वो अपने विद्या के द्वारा महान से महान कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। तो इसी तरह की बातें सुक्ति में कहने का मतलब है कि सुक्ति का अर्थ ही है अच्छी बात जो कही जाती है, और वो इसमें आपको कुछ सुक्तियाँ बताई गई हैं। तो सी हियर in the 24 page number, then first number is ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। अभी मैंने क्या बोला कि नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या के समान तो कोई आइज ही नहीं है, सिंपल मीनिंग उसका वो है। इसी तरह यहाँ है कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ज्ञान जो है वो एक भार के समान है, अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, अगर आप ज्ञान लेके बैठे हुए हो, आप उसको स्प्रेड नहीं कर रहे हो, दूसरों में बांट नहीं रहे हो, ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये एक भार के समान है। मैंने ये सीखा हुआ, मैंने वो सीखा हुआ है, पर नो यूज। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि विदाउट एक्शन नॉलेज इज अ बर्डन। Knowledge that is not put to use is meaningless। आपके पास नॉलेज है पर आप उसे यूज में नहीं ला रहे हो, तो ये मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। विदाउट एक्शन नॉलेज इज बर्डन। आपके पास नॉलेज है, मैं तो ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, पर कोई यूज नहीं है, ना कोई अर्निंग है, ना आप किसी को बता रहे हो, ना आप कुछ दिखा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो दैट इज मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। समझ में आई बात? ज्ञानम भारम क्रिया बिना। विदाउट एक्शन नॉलेज इज बर्डन। नॉलेज जो है बर्डन हो जाती है, वो बर्डन के समान ही है, भार के समान है। इफ यू नॉट मेक, इफ यू नॉट यूटिलाइज, इफ यू नॉट स्प्रेड योर नॉलेज, इफ यू नॉट use any field, then it becomes a burden, it becomes it is not used, then it is meaningless, इसका
one is Janani Janmabhumischa Swargadaphi Garyasi. I tell you na in beginning कि mother Janani Janmabhumischa are greater than heaven. जननी एंड जन्मभूमि दोनों बोल रहे हैं कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिसने मुझे जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने जन्म दिया, और जो हमारी जन्मभूमि है जहाँ पर मुझे जन्म मिला, वो उसका स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। सबसे पहला स्थान तो जननी का है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और जो हमारा जन्म स्थान होता है, बर्थ प्लेस, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन हेवन। आप स्वर्ग पालो, कुछ भी पालो, कोई अच्छी जगह चले जाओ, बट आपको जो अपनी जन्मभूमि से खुशबू आएगी, वहाँ से जो लगाव रहेगा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यू नॉट कंपेयर फ्रॉम दैट प्लेस। इफ यू गो एनी अदर प्लेस, अमेरिका या स्विट्जरलैंड, जो भी आपको अच्छा लगता हो प्लेस, वहाँ आप चले जाओ, बट इफ यू रिटर्न एट योर बर्थ प्लेस, यू फील a special attachment. You feel a special attachment. You feel good. You feel very calm. आपको शांति मिलेगी, वो लगाव मिल रहेगा वो जगह से जहाँ आपने अपनी बचपन को बिताया है, जन्म लिया है। एक सौंधी खुशबू आएगी वहाँ से आपको। मीन्स कहने का मतलब कि वो ग्रेटर है, वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कभी भी आप 100 साल के भी हो जाओ तो आपको पूछा जाएगा बर्थ प्लेस क्या है, तो आप वहीं का नाम लोगे, आप स्विट्जरलैंड का नाम नहीं लोगे, भले ही आप स्विट्जरलैंड में रहते हो। And horoscope, also you make horoscope in London or any other state or any other country. Then in horoscope the Jyotisacharya when asks what is your birthplace, so not you say that कि I am from here, जहाँ आपका जन्म हुआ वही बताओगे ना। और जब आप आते हो अपने घर तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। That said that mother and motherland are greater than even heaven. आपदी मित्र परीक्षा, मतलब आपदी मतलब आपत्ति का मतलब है। आपदी से तात्पर्य है आपत्ति, विपत्ति जब आती है तभी मित्र की परीक्षा होती है। मित्र जब आपको विपत्ति में हेल्प कर रहा है तो वो आपका मित्र है। अगर आपकी विपत्ति, खुशी में तो सब आते हैं सामने, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सभी सुमिरन करते हैं, बट दुख के समय कोई आपका हाथ नहीं थामता, कोई आपके मदद के लिए नहीं आता है, तभी मित्र की परीक्षा होती है। एंड यू रीड दैट the friend is in need, the friend indeed is a friend in need, friend indeed is a friend in need। जो फ्रेंड जो है indeed मतलब वास्तव में वही फ्रेंड है जो नीड के समय, हमारी आवश्यकता के समय साथ दे। That is friend, that is called friend। A friend indeed is a friend in need। That is आपदी मित्र परीक्षा। विपत्ति के समय भी मित्र का एग्जाम होता है, उस समय पहचाना जाता है। विपत्ति में उसने साथ दिया तो वो हमारा अच्छा मित्र माना जाता है। अगर विपत्ति में नहीं साथ दिया तो काहे का मित्र, किस बात का मित्र? केवल ऐसे घूमने आ रहे हो, हवा हील करने आ रहे हो, देखने आ रहे हो, खाने आ रहे हो। अंडरस्टूड? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, a self confident person gains knowledge। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मतलब जिनको श्रद्धा है, सेल्फ
कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ये कर लूँगा। उनको आस्था है कि नहीं, आज मैं पढ़ना शुरू किया हूँ तो इसे कंप्लीट करके रहूँगा, मुझे श्रद्धा है। वो श्रद्धा से उसमें जुट जाते हैं, लगन के साथ जुट जाते हैं, तो वही उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप में श्रद्धा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बीच में ही छोड़ देते हैं आधा अधूरा काम, तो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट कंप्लीटेड बाय श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन ऑलवेज गेट नॉलेज। चाणक्य में वो जो है एकलव्य की कहानी में आता है कि स्वयं प्रज्ञा स्वयं भवतु, मतलब आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं श्रद्धा एंड स्वयं श्रद्धा भवतु, मतलब आप अपनी श्रद्धा से स्वयं प्रज्ञा एवं स्वयं श्रद्धा भवतु। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज का जो है उस पर आप अटल रहिए, उसका पालन कीजिए, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। फिफ्थ वन इज बुद्धि यस्य बलम तस्य। अ पर्सन हु हैज इंटेलिजेंस हैज स्ट्रेंथ। बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि से काम जब लेते हैं तो वही हमारे लिए स्ट्रेंथ बन जाता है, ताकत बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है। प्रथमम हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की। गणेश भगवान बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि से आप काम लोगे, आपको कठिन से कठिन काम है, अच्छा चलो मैं दिमाग से कि चलो ऐसे कर लेता हूँ, उसको बाद में करता हूँ, उसको पहले करता हूँ, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। अंडरस्टूड? गणेश भगवान का एक कथा है उनका कि शंकर भगवान शायद वो परीक्षा लिए कार्तिक और गणेश दोनों को बुलाकर कि कार्तिक और गणेश दोनों शंकर और पार्वती के पुत्र है ना, तो कौन बड़ा है, कौन महान है? तो गणेश भगवान तो है स्थूलकाय, मोटे पेट वाले, मोटे स्थूलकाय, छोटे मोटे, तो उनको दोनों को कहा गया कि, और कार्तिक भगवान के पास मयूर होता है, मयूर है उनका वाहन, और गणेश भगवान का चूहा वाहन है। तो दोनों से कहा गया कि आपकी परीक्षा हम लेंगे कि कौन जल्दी पूरे संसार का भ्रमण कर लेता है। आज मुझे लगता है कि टाइम हो गया, तो ये मैं स्टोरी अगले दिन के लिए रखती हूँ। आज 4 हम लोगों ने पढ़ा, 4 सूक्ति हमने पढ़ा, इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो गणेश भगवान क्या किए? कार्तिक भगवान पूरा चक्कर लगा के आ गए अपने उस पे मयूर की सवारी करके, एंड गणेश भगवान अपने माता पिता का गोल गोल चक्कर लगा लिया, मूषक वाहन है उनका, उस पे बैठ के। तो बाद में यही निष्कर्ष निकला कि इन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो ये सारे दुनिया की परिक्रमा हो गई। तो इस तरह से उनको जो है श्रेष्ठ स्थान मिला, वो बुद्धि में सबसे अव्वल माने जाते हैं। प्रथमम पूज्यतु गणेश, होता है ना कि कोई भी पूजा पाठ भी होता है तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं।